से आए युवा को अब इस बात की चिंता है, अगर पेपर दोबारा लीक होता है तो वो दोबारा क्या करे। इसी चीज़ की वो टेंशन है कि मतलब जो लीक वगैरह हो रहे हैं ना पेपर, तो मे भी क्या पता इस बार दोबारा लीक हो जाए। अच्छा होता अगर उत्तराखंड पुलिस भर्ती में उम्र सीमा भी बढ़ जाती और फिर सारे बच्चे जो है परीक्षा देते। कि क्या उत्तराखंड पुलिस पहली परीक्षा ये सफल होगी? हम तो यही चाहते हैं। सरकार को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, सब बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि अगर इस भर्ती में घोटाला होता है या फिर पेपर लीक होती है तो एक तरह से सरकार को इस्तीफा देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा भर्ती घोटाला उजागर किया था उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, उसके बाद ये पहली परीक्षा हो रही है। जैसे UKSSC ने किया ऐसे ही UKPSC भी कर दे तो भाई फिर तो हो लिया काम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं TV 24 आवर। घोटालों के बीच भर्ती हुई, जिसके बाद आप भर्ती घोटाला हुए और अब उसके बाद पहली बार परीक्षा होने जा रही है UKPSC के द्वारा। तो भाई कुछ विद्यार्थी हैं जो उनकी पेपर क्या कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी पेपर मिल के पता लगेगा वो तो कैसा पेपर है, लेकिन अपनी ओर से तो पूरी तैयारी है। कहाँ से आए हैं आप? रुड़की से। रुड़की से। आप जब कोटद्वार में आए तो कैसे इंतजाम देखने को मिले हैं आपको? अब तक रहने के लिए कमरा मिल चुका है? अब तक रहने के लिए कमरा मिल चुका है। हाँ, तो क्या क्या आपको लगता है जिस प्रकार से लगातार भर्ती घोटाला हुआ है तो कैसे उम्मीद करते हैं आप इसको? इसलिए तो पूरी होगी भर्ती, इसमें नहीं होगा घोटाला। इसमें घोटाला नहीं होगा। कैसी तैयारियाँ हैं? तैयारी पूरी है, अपनी ओर से तो पूरी मेहनत है। पूरी मेहनत है। और भाई भी यहाँ है, आपका नाम? अबे तो कैसी तैयारी लग रही है आपको अपनी? तैयारी तो अच्छी है, बहुत हद तक अच्छी है तैयारी। वैसे ये अभी तक मालूम नहीं है कि भाई जैसे UKSSC ने किया ऐसे ही UKPSC भी कर दे तो भाई फिर तो हो लिया काम। तो डर लग रहा है कि जिस प्रकार से पेपर लीक लगातार हुए हैं? नहीं, डर किस बात का, जब तैयारी है अपनी फिर डर किस बात का। तैयारी अपनी। और युवा से भी जाने की कोशिश। भाई आपका नाम? विवेक। आप कहाँ से आए हैं? मैं रुड़की से। रुड़की से। तो कैसी तैयारी है कल को लेकर? ठीक है जी। और कैसे लग रहा है जिस प्रकार से लगातार भर्ती घोटाले में भर्तियाँ होती रही और फिर घोटाले हुए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? बस ठीक है, अब जाइए भर्ती सही जाएगी। वैसे भर्ती सही जाएगी। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे भर्ती घोटाले के बीच भर्ती होती रही है और लोग परेशान रहे हैं और अलग अलग जगह से। हमारे साथ राम कंडवाल जी भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कंडवाल जी, आप ये बताइए जिस प्रकार से घोटाले हुए, घोटालों के बाद भर्ती हुई, अब फिर अब UKPSC भर्ती करा रही है UKSSC छोड़ के, तो कैसा अंदाजा लग रहा है आपको? कितनी मेहनत के बाद आपकी बेरोजगार संघ था या जितने भी आप लोगों ने मेहनत करी, बॉबी पंवर आप लोगों ने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए 7 साल बाद ये भर्ती परीक्षा हो रही है और जो सबसे बड़ा भर्ती घोटाला उजागर किया था उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, उसके बाद ये पहली परीक्षा हो रही है। और आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे जो आए हैं अपने अलग अलग क्षेत्र से कोटद्वार में परीक्षा देने के लिए, तो यहाँ पर वो इंतजाम नहीं है जो इंतजाम होने चाहिए थे। मसलन जो है उन बच्चों को अभी भी देखो आप भटक रहे होंगे वो बच्चे, क्योंकि उनके रहने के लिए यहाँ पर जो है आप कम से कम होटल की व्यवस्था कर लेते। जैसे आप आर्मी की तैयारी के लिए कैंप लगाते हैं वैसे ही आपको कुछ ना कुछ जो है उनके लिए करना था। अब मान लीजिए इतनी खतरनाक यहाँ पर ठंड हो रही है कोटद्वार में, अब वो बच्चे ऐसे में भटक रहे तो वो कहाँ जाएंगे? इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी। रही बात कल एग्जाम है भर्ती घोटाले के बाद, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर इस भर्ती में घोटाला होता है या फिर पेपर लीक होती है तो एक तरह से सरकार को इस्तीफा देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या लगता है आपको जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, घोटाले के बाद UKSSC से भर्ती छीन करके आप UKPSC करा रही है, तो कितनी आशाएं आपको लग रही है अब तक? देखिए आशाएं क्या है, हम तो यही चाहते हैं कि परीक्षा एकदम से साफ रूप से हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन्होंने अंदर तो पूरे एग्जाम तैयारियां कर रखी है, लेकिन जो माफिया हैं उनके गठजोड़ को क्या ये तोड़ पाए हैं कि नहीं तोड़ पाए अभी तक? सवाल वही है, क्योंकि हमेशा यही होता था, चाहे भर्ती घोटाले से पहले अगर आप देखेंगे तो तब भी जो है अंदर की पूरी चेकिंग हो जाती थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो बाहर में बैठे थे दलाल थे, उन दलालों की वजह से यहाँ पर जो है भर्ती घोटाले होते रहे हैं। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड पुलिस पहली परीक्षा ये सफल होगी? हम तो यही चाहते हैं। सरकार को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, सब बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कल इस परीक्षा का सही सुचारू रूप से हो जाए, हम यही चाहते हैं। हाँ, तो कितना बड़ा आपको सौभाग्य लग रहा है जो आपने इतनी लगातार मेहनत करी, परिश्रम करी आपने, और बॉबी पंवर ने जो लगातार मेहनत करी है उसको लेकर के जो सब कुछ सामने आ रहा है। और अब आप देखेंगे परीक्षा लगभग होने के है, कल परीक्षा हो जाएंगी। युवाओं को एक जो सपना है वो लगभग पूरा होते हुए कांस्टेबल बनेंगे, तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? ये जो आपने परिश्रम करा उसका फल आपको दिख रहा है? तो देखिए इस परिश्रम का फल ही है कि आज जो है
हर सेंटर में, इस प्रदेश के जितने भी सेंटर बनाए गए हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर, उन सेंटरों में आज जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था है। और ये पुलिस की व्यवस्था कैसे हुई, जब ये भर्ती घोटाले उजागर हुए, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अच्छा होता अगर उत्तराखंड पुलिस भर्ती में उम्र सीमा भी बढ़ जाती और फिर सारे बच्चे जो है परीक्षा देते, जो रह गए थे वो भी परीक्षा देते। लेकिन इस निकम्मी सरकारी कहूंगा मैं, इनकी वजह से ही ये सब चीजें भी नहीं हो पाई है। निकम्मी सरकार की वजह से ये चीज़ भी नहीं हो पाई है। और लोगों से भी लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर तो भाई कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आए। तो उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर है उसकी तैयारी कैसी लगी आपको? कैसा आएगा भाई, अभी तो पता नहीं है। वैसे घोटालों के बीच अब ये पहली भर्ती हो रही है, जब घोटाले खत्म हो गए हैं, यूके ट्रिपल एस छोड़ के यूके पीएससी अब ये भर्ती करा रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वही मेरे को इसी चीज़ की वो टेंशन है कि मतलब जो लीक वगैरह हो रहे हैं ना पेपर, तो मे भी क्या पता इस बार दोबारा लीक हो जाए। फिर मतलब यही है कि मैं फिर ये अपॉर्चुनिटी खो दूंगा, फिर मैं सोचूंगा छोड़, अब नहीं करना है। मतलब अगर पेपर लीक हो जाते हैं और आपका नाम कहीं ना कहीं परीक्षा कैंसिल हो जाती है, आप छोड़ देंगे उसके बाद? हाँ, मैं तो छोड़ दूंगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है बार बार पेपर लीक होंगे, या तो रिजल्ट डिले होगा बार बार, फिर बार बार कौन वहाँ दिल्ली से मैं यहाँ आऊँगा, फिर मैं तो यही देख के आऊँगा ना कि भाई यहाँ आऊँगा, फिर अपना कॉस्ट वगैरह भी तो है, एक्सपेंसिव है, आना जाना सब कुछ। तो या पेपर मेरे यहाँ पे भी नहीं है, मेरा हरिद्वार में है। पेपर भी हरिद्वार, मतलब आप हरिद्वार जाओगे? हाँ, कल सुबह मैं हरिद्वार जाऊँगा 5-6 बजे, निकल जाऊँगा 6-7 बजे, जो भी है 11 बजे से 1 बजे तक पेपर है। तो हरिद्वार दिल्ली से आए युवा को अब इस बात की चिंता है, अगर पेपर दोबारा लीक होता है तो वो दोबारा क्या करे। तो ऐसे ही और लोगों के साथ मिलेंगे और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है युवा के मन का डर।